वट सावित्री व्रत कब है 2025 में? 26 या 27 मई को। पूजा विधि के संपूर्ण जानकारी। महिलाएं पूजा में एक गलती ना करें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2025 में पड़ने वाली वट सावित्री पूजा के बारे में। संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस बार साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज़ें हैं जो दान में देनी है, कौन सी चीज़ है जो हमें बिल्कुल भी दान नहीं करना है, वह कौन सी महिलाएं हैं जिनको वट सावित्री का व्रत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पूजा कैसे करनी है, किस विधि से करनी है, किस दिन करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या होगी, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, आपसे छोटा सा निवेदन है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वट सावित्री व्रत के दिन चाहे कुछ करना या फिर ना करना, यह एक काम ज़रूर करना, लक्ष्मी जी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत सी महत्वपूर्ण, खासकर महिलाओं को ज़रूर देखना चाहिए। वट सावित्री का व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए है। तो दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है। यह साल में एक ही बार आता है। वट सावित्री का व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। वट सावित्री व्रत कैसे करें, नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी। उस दिन कौन सा श्रृंगार जो हमें ज़रूर करना चाहिए। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस बार 26 मई दिन सोमवार को है और इस व्रत को करने का नियम एक दिन पहले ही हम नहाए खाए करते हैं। तो नहाने खाने के दिन आप सबसे पहले नाखून काटें, उसके बाद बाल धो लें। इस दिन हमें शुद्धता और सात्विकता का भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल अशुद्ध चीज़ें हैं, वह हम नहाए खाए के दिन नहीं खाते हैं और उसी दिन हम मेहंदी भी लगाते हैं। व्रत से एक दिन पहले ही मेहंदी लगाना है। व्रत में ठेकुआ बनाया जाता है, तो नहाए खाए के दिन ही आप ठेकुआ बना लीजिए। आपके यहाँ ठेकुआ चढ़ता होगा तो आप बना लीजिए, अगर नहीं चढ़ता है तो ना बनाएं और उसके अगले दिन व्रत रखेंगे। व्रत के दिन आप सुबह जल्दी उठिए। सुबह जल्दी उठकर आप स्नान करें। इस दिन हमें लाल पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। आपके पास नई साड़ी है तो आप नई साड़ी पहने, या फिर शादी का भी साड़ी है, पहनना चाहें तो पहन सकती हैं। चूड़ी भी पहने, साड़ियाँ पहने, लेकिन चूड़ियाँ आप अपने लिए एक दिन पहले लें। उस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। हमें अपनी सिंदूर से मांग भरनी है, गले में मंगलसूत्र पहनना है, पायल, बिछुआ, महावर ज़रूर लगाना है। शादी की चुनरी को ओढ़ना है, उसी को ओढ़कर उस दिन पूजा करनी है। मांग में जो टीका है वह भी पहनना है और इस दिन हमें टीका पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक टीका होता है, तो टीका ज़रूर पहनना चाहिए। अच्छे से पूजा करनी है। अगर अपने घर में पूजा करते हैं तो वट वृक्ष की टहनी मंगाकर घर में पूजा कर सकते हैं। आप वृक्ष के पास जाकर भी पूजा कर सकते हैं, वहाँ पर भी जा सकते हैं। वट सावित्री पूजा के दिन कभी भी हमें बरगद की टहनी नहीं तोड़ना चाहिए। आप लोग एक दिन पहले ही मंगवा कर रख लें। हमें उस दिन पूजा करना है और इस पूजा में गौरी गणेश की सबसे पहले पूजा की जाती है, उसके बाद ही हम वट वृक्ष की पूजन करते हैं। आप गौरी माता हल्दी से बना लीजिए और सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी बना लीजिए। पूजा करने से पहले खोज लिया जाता है, तो आपके पास कोई धन है तो उसमें कोई इच्छा ले लीजिएगा, नहीं तो आप एक लाल कपड़ा लीजिएगा और उसी में सबसे पहले खोजा लेते हैं, उसके बाद ही पूजा करते हैं। और एप्पल आप लोग बना लीजिएगा। चावल के आटे में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके वट वृक्ष में लगाने के लिए और श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है, तो आप अपने लिए भी
चढ़ा लीजिएगा। कुछ श्रृंगार की सामग्री हमें दान भी करनी चाहिए। इस दिन जो भी सीजन फल है वही प्रसाद में चढ़ाया जाता है। खरबूज, तरबूज, जो कुछ भी आप सीजन फल में चढ़ाना चाहते हैं आप लीजिएगा। इस पूजन में आम का विशेष महत्व है। आम से ही जल चढ़ाया जाता है और पंखा भी आप 2 लीजिएगा। पंखा बस बांस का होना चाहिए। एक पंखा से हम अपने पति को हवा करते हैं और दूसरा पंखा दान किया जाता है। तो 2 पंखे की ज़रूरत होगी और पूजा करने के बाद हम परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के लिए आपके पास अगर कच्चा सूत है तो वह ले सकते हैं। अगर कच्चा सूत नहीं है तो आप मौली धागा से भी परिक्रमा कर सकते हैं। और नियम है 108 परिक्रमा की, हमें 108 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर 108 परिक्रमा करने में सक्षम नहीं है तो आप 11, 22, 51 परिक्रमा भी कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय ध्यान दें, अगर आपका धागा खत्म हो जाए फिर भी आपको परिक्रमा रोकनी नहीं है। परिक्रमा करने के लिए आप अपने हाथ में चना लें और एक पैकेट में सिंदूर लें। चना गिन कर लें। परिक्रमा करते समय हम भूल जाते हैं हम कितनी बार परिक्रमा कर चुके हैं, इसलिए चना लें और सिंदूर लें। वट वृक्ष में लगाने के लिए सुहाग की सामग्री लें। आप सुहाग की सामग्री में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी यह भी चढ़ा सकते हैं। 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना चाहते हैं तो वह भी चढ़ा सकते हैं। कुछ ना कुछ आप लोग दान करने के लिए भी ज़रूर चढ़ाएं। पूजा करने के बाद इस दिन पति पूजन भी किया जाता है। आप लोग जब पूजा कर लें घर आएं, उसके बाद पति का पूजन भी करें। सबसे पहले पति को जल से पैर धोया जाता है। उसके बाद हम पंखा से हवा करते हैं, टीका लगाते हैं, उनके हाथ में कलावा बांधते हैं। जो प्रसाद हम लाते हैं वह पति को खिलाते हैं। यह सब करने के बाद आप चाहें तो शरबत पी सकते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। आप मीठा भोजन कर सकते हैं। सूर्यास्त होने से पहले ही मीठा भोजन कर लेना है। सूर्यास्त होने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना है। व्रत का पारण हम अगले दिन करेंगे। इस बार वट सावित्री व्रत 26 मई दिन सोमवार को है और नहाए खाएं 25 मई दिन रविवार को है। व्रत का पारण हम 27 मई मंगलवार को करेंगे। जो लोग पहली बार वट सावित्री व्रत करना चाहती हैं वह कर सकती हैं। इस बार कोई मलमास अधिक मास नहीं है। अगर आप व्रत उठाना चाहते हैं तो व्रत ज़रूर उठाएं। पूजा करने के बाद वहां पर जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं उनकी मांग में हमें सिंदूर लगाना है। इस दिन पूजा के लिए आपको सबसे पहले पूजा के दिन टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करनी है। वहां पर सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दूसरी टोकरी में सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखें। सबसे पहले ब्रह्मा सावित्री की पूजा करें, फिर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। बाद में वट वृक्ष को पानी, जल, फूल, रोली, कच्चा दूध, चना, गुड़ तथा धूप दीप से पूजा करें। जल चढ़ाकर वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। वट के पत्तों की माला पहनकर कथा का श्रवण करें। पूजन सामग्री में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं ध्यान से जानें। सावित्री, सत्यवान की मूर्तियां, वहां का पंखा, लाल कलावा, धूप, फल, पुष्प, रोली, सुहाग का सामान, पूर्णिया, बरगद का फल, जल से भरा कलश आप सभी को लेना है। शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखों में भगवान शिव का वास होता है। इस वृक्ष में कई सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती हैं जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। माना जाता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान प्राप्ति के लिए इस वृक्ष की पूजा करना लाभकारी होता है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने पति की पूर्ण जीवित किया था, इसलिए वृक्ष की पूजा की जाने लगी। हिंदू धर्म में जिस तरह से पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इस तरह बरगद के पेड़ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, इस दिन कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करना चाहिए। वट सावित्री के व्रत में ऐसी कौन सी 3 चीज़ हैं जिसे सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा में इन चीज़ों को शामिल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। आपको
पाप लगेगा। वट सावित्री का व्रत सोमवार को किया जाएगा। अमावस्या तिथि आरंभ होगी 30 मई शाम 2:55 से। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 23 मई दिन 4:04 पर। यह व्रत आपको 30 मई दिन सोमवार को रखना है। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत में 3 चीज़ कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें, यह व्रत पति के लिए किया जाता है, इसलिए 16 श्रृंगार इस दिन ज़रूर करना है। वट सावित्री व्रत में काले कपड़े भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। इस दिन शनि जयंती पर शनि महाराज को काले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में सुहागन महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। वट सावित्री व्रत में सफ़ेद कपड़े पहनने नहीं चाहिए। सुहागिन के लिए सफ़ेद कपड़े उनके लिए विधवा का रूप माने जाते हैं। इस दिन आपको लाल वस्त्र पहनना चाहिए, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। इस समय जितना ज़्यादा हो सके श्रृंगार का दान करें, इससे आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। माता सावित्री प्रसन्न होती हैं। याद रहे, खुद का मेकअप दान नहीं करना चाहिए, बाहर से खरीद कर ही दान करें। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक नहीं खाना चाहिए। घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय सहवास नहीं करना चाहिए और गंदे विचार नहीं लाना चाहिए। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, इससे पति की आयु कम हो जाती है। इस समय आप सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाएं। माता सावित्री प्रसन्न होती हैं। वट सावित्री के दिन मीठे पकवान ज़रूर बनाएं। तो दोस्तों, वट सावित्री के दिन हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए, इससे पति की मृत्यु निकट आ सकती है। लंबे बाल किसी भी सुहागिन महिलाओं को वट सावित्री के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन गले में मंगलसूत्र जरूर होना चाहिए। अब जानते हैं वह कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें वट सावित्री का व्रत नहीं करना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं तो आप इस व्रत को ना रखें। ऐसा हो सकता है कि आप इस व्रत का पालन नियम से ना कर पाएँ, इसलिए आप व्रत को ना रखें, या फिर आपके मन में अपने पति के अलावा किसी और की इच्छा बसी रहती है तो भी आप इस व्रत को ना करें। अगर आपने 7 फेरे नहीं लिए हैं तो भी आप इस व्रत को ना रखें, इसे अशुभ माना जाता है। अगर आपकी बात तलाक तक पहुंच चुकी है तो भी आप इसे ना रखें। इसलिए पहले अपने झगड़ों को सुधारें, फिर व्रत का पालन करें। महिलाएं ध्यान दें, अपने सुहाग की कोई भी सामग्री किसी को नहीं देनी चाहिए। अपने गहने भी किसी को नहीं देने चाहिए। सुहाग की कोई भी सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, मंगलसूत्र, बहुत ऐसी सामग्री हैं जिनका आपस में नहीं बांटना चाहिए। व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दौरान फल फ्रूट जैसी सामग्री का उपयोग करें। हिंदू धर्म में रक्षा भजन कहा गया है, तो यह कुछ गलतियां हैं जिनको करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत टूट सकता है और घर में कंगाली भी आ सकती है, दरिद्रता का वास हो सकता है। तो दोस्तों, आपको हमने यह जानकारी दी। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ में आ गई हो तो आप इस जानकारी के हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हैं। आपका व्रत पूर्ण हो जाए। माता सावित्री आपके पति पर, आपके बच्चों पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की और वीडियो आप तक पहुंचती रहें, और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहां से देखी जा रही है। धन्यवाद।